नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरणम। पर्यावरण जो हमारा पाठ चल रहा है उसी के आज हम लोग पढ़ेंगे MIQ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां क्लास 6 से लेकर के KG से लेकर के आपको 12th क्लास तक के CBSE बोर्ड के द्वारा निमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की भाई, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई-बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे वो नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी। आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत पर्यावरणम, 9वां पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां से हम लोग चलेंगे आगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले प्रश्न में दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे और इन प्रश्नों को आपको करना होगा। 4 आपके इसमें आंसर रहेंगे, 4 आंसर को आपको एक आंसर सही ढूंढना है। पुष्णाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम के, पुष्णाति पद दिया हुआ है, इस क्रिया का आपको यहां पर कर्तृपद अर्थात कर्ता ढूंढना है। देखिए पर्यावरण जो पाठ है हमारा, पहले शीर्षक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोगों ने चैप्टर को ना पढ़ा हो तो पहले जाकर के इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेना है, ठीक। तो पुष्णाति यहां पर्यावरण के बारे में बताया है कि पर्यावरण हमें परिधन आवरण, अर्थात हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण से हमें कैसी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक। तो चाहे वो हमारी मृदा हो, पर्यावरण हमारा मृदा से दूषित हो रहा हो या हम उसको सुरक्षा कर रहे हो, चाहे वो हमारी स्वच्छता के लेकर हो, तो सर्वान इयम विविधैः प्रकारैः, ठीक। तो विविधैः पुष्णाति या प्रकारैः पुष्णाति, सर्वान पुष्णाति या इयम पुष्णाति। तो यहां पर इयम शब्द है जो आपका क्या है, सर्वनाम पद है, ठीक। तो यहां पर आपका जो कर्तृपद है वो इयम पुष्णाति, यह पुष्णाति, ठीक। फिर दूसरा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसका आंसर दिया, प्रश्न दिया है तानि एव अत्र तानि सर्वनाम पदम यह प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है, जलाओ पर्यावरणाय और प्रमुख तत्वेभ्यः प्रमुखाः। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रथमा एक वचन का यह पूछा हुआ है जो तानि एव, तो यहां आ जाएगा आपका प्रमुख तत्वेभ्यः। क्या कह रहे, तानि एव मतलब वे ही, कौन, प्रमुख तत्व हैं, वे ही प्रमुख तत्व हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है आपः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, ठीक। कौन सा पद प्रयोग किया गया है आपः पद के लिए। आपः का मतलब क्या होता है, आपः शब्द यहां पर जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है और इसका भावार्थ क्या होता है, इसको हमें जानना है। पहली बात तो देखिए आपको मैं बता दूं कि पयः शब्द भी होता है, आपः शब्द भी होता है, वायु शब्द भी होता है, ठीक। तो यहां पर आपः शब्द वायु के लिए आया हुआ है कि जल के लिए आया हुआ है, ये आपको देखना है, ठीक। तेज अग्नि के लिए आया हुआ है, परिता या चारों ओर के लिए आया हुआ है, तो यहां जलम शब्द के लिए हमारा आपः शब्द प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न के बाद चौथे नंबर का प्रश्न आ जाएगा जिसमें दिया हुआ है प्राणी नाम। क्या दिया है यहां, प्राणी नाम इति पदस्य विशेषण पदम के, प्राणी नाम एक पद है जिसका विशेषण पद पूछा गया है, ठीक। इसका विशेषण पद क्या है, ध्यान पूर्वक देखना है। प्राणी नाम पद का विशेषण पद क्या है, सर्वेषां प्रकृति यतते संरक्षणाय। तो संरक्षण के लिए प्राणी नाम माने प्राणियों को, सर्वेषां प्रकृति प्राणी नाम, तो यहां सर्वेषां आ जाएगा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। इसके बाद अगला दिया है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है सम उपहरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, सम उपहरन्ति, ठीक। सम उपसर्ग है, उपसर्ग है और हिरी धातु से यहाँ पर हरन्ति पद बना हुआ है। इस क्रियापद का कर्तृपद कर्ता पद क्या है, इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है, तो सरितः लता वृक्षा च लता च फलानि, ठीक। तो बताइए यहाँ पर कौन है, तो यहाँ हो जाएगा वृक्षा लता च, वृक्ष और लता सम उपहरन्ति,
फिर इसके बाद हमारा एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा आपको आंसर देना है। ठीक, एक पद के द्वारा आप यहां आंसर देंगे तो क्या लिखा हुआ, का सर्वान सुख साधनई तर्पयति। कौन है जो सर्वान माने सभी को, सुख साधनई माने सुख साधनों के द्वारा, तर्पयति माने संतुष्ट करता है। कौन है जो यहाँ पर देखिए, प्रकृति। प्रकृति एक ऐसी चीज है जो हमें हर प्रकार के साधन उपलब्ध कराती है, चाहे आपको किसी प्रकार। प्रमुख तत्व तो 5 हैं, आपको मालूम है कि छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावको गगन समीरा, पंच तत्व यह वना शरीरा। हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं जो प्रमुख तत्व हैं। ये प्रमुख प्रकृति के ही प्रमुख तत्व माने गए हैं। क्षिति, पृथ्वी, जल, पानी, पावक, अग्नि, और क्या, चित जल पावक, गगन, आकाश, समीर, वायु। ये हमारे तत्व हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पर सर्वान, का सर्वान सुख साधने तर्पयति, कौन है जो सभी साधनों को उपलब्ध कराता है, वो प्रकृति है। तो यहां सर्वान में द्वितीय विभक्ति का में प्रथमा लगी हुई है, सुख साधने में तृतीय का बहुवचन तर्पयति, तर्पयतः, तर्पयन्ति। तो ये कर्मवाचक की क्रिया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की लगी है। प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किसकी संरक्षण मतलब रक्षा के लिए, यतते माने प्रयासरत रहती है। प्राणी नाम, हर प्रकार के प्राणियों की रक्षा कौन करती है, प्रकृति ही तो करती है। ठीक है ना, कौन सी में, चाहे वो सर्दी की ऋतु हो, चाहे वो ग्रीष्मकालीन ऋतु हो, और चाहे वो वर्षा ऋतु हो, और चाहे हेमंत शिशिर ऋतु हो, और चाहे वो कोई भी शीत ऋतु आदि क्यों ना हो, तो सब ऋतुओं में प्रकृति हमारी रक्षा करती है। ठीक, ऋतुओं का तो परिवर्तन तो होना स्वभाव है, लेकिन वो रक्षा भी हमारी करती है। ठीक, तो ध्यान रखना, प्रकृति ने केसाम माने किसके, संरक्षण लाए माने संरक्षण के लिए, यतते माने प्रयासरत है। तो प्रकृति में प्रथमा, केसाम में षष्ठी का बहुवचन, संरक्षणाय में चतुर्थी का एक वचन रूप है, और यतते प्रयत्न करने के अर्थ में प्राणी नाम। विविधाः विहगाः कल कूंजतैः किम ददाति, विविध प्रकार के पक्षी जो हैं वो कल कूंजतैः माने अपनी कलरों के द्वारा कुंजायमान होकर के, किम माने क्या, ददाति माने देते हैं। क्या देते हैं, जल्दी से बताइए। विविध पक्षी स्रोत रसायन, हम लोगों को एक सुनने की एक गुनगुनाहट, एक तान देते हैं, सुनने का एक रस देते हैं। आपने देखा होगा जब कोयल बोलती है तो कितना प्यारा लगता है। जब शुक बोलता है, शुक मतलब तोता, तोता बोलता है शुकः। ठीक, जब तोता बोलता है तो कितना प्यारा लगता है। मोर बोलता है, मयूर, मयूर जो बोलता है वो कितना प्यारा लगता है। तो विविधाः, विविध प्रकार के पक्षी जब कुंजायमान करते हैं तो हमें क्या प्रदान करते हैं, स्रोत रसायन, सुनने का रसायन प्रदान करते हैं। यहां पर देखें प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद है, विविधा, विविधौ, विविधा, विहगा, विहगौ, विहगाः, तो ये भी बहुवचनांत पद है। कल कूंजितैः में तृतीय विभक्ति का बहुवचन, किम मतलब क्या, ददाति, दत्तः, ददति। तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, स्रोत रसायनम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखें क्या दिया है यहाँ पर, कीदृशाः ऋषयः वने निवसन्ति। इसमें किस प्रकार के ऋषि है जो वन में निवास करते थे, किस प्रकार के ऋषि, तो कीदृशाः, कीदृशम, कीदृशम। ठीक, कीदृशाः, कीदृशम, कीदृशा, वो कीदृशाः, कीदृशौ, कीदृशाः प्रथमा का बहुवचन, ऋषि, 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 ऋषयः। तो ये आपका प्रथमा का बहुवचन। बने सप्तमी विभक्ति का एक वचन, निवसति, निवसतः, निवसन्ति, तो बहुवचनांत पद है, इसमें मतलब था। ठीक, तो किस प्रकार के ऋषि निवास करते हैं, तो लोक मंगल संशिनः, लोक मंगल कामना करने वाले ऋषिगण वनों में निवास करते थे। ठीक, तो यहां पर देखिएगा कीदृशा की जगह लोक मंगल संशिनः हो जाएगा। नदी जलम सर्वथा कीदृशम जायते, नदी का जल हमेशा किस प्रकार होता है, किस प्रकार जन्म लेता है, तो बताइए अपेयम, ना पीने योग्य। नदी जलम, नदी के जल को हमें किस प्रकार से क्या है करना चाहिए, अपेयम, ना पीने योग्य। ठीक, अपेयम कर देना चाहिए, और जब यह समुद्र में मिलती है तो अपेयम ही हो जाती है। स्वार्थ अंधा मानवः किम नश्यति, स्वार्थ में अंधा होकर के मनुष्य किसका नाश कर देता है, किसका नष्ट कर देता है, पर्यावरण को नष्ट करता है और बहुत सारी चीजों का भी नष्ट कर। स्वार्थ अंधा, स्वार्थ प्लस अंधा बराबर स्वार्थ अंधा, दीर्घ संधि। मानवा में प्रथमा का एक मानव, किम माने क्या, नाशयति, नाशयतः, नाशयन्ति। स्वार्थ में अंधा होकर के मनुष्य अपने क्या कर देता है, पर्यावरण को नष्ट कर देता है, अर्थात उद्योग धंधों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ को भी नदी नालों में, नदियों में मिला देता है, और वृक्षों की कर्तन माने कटाई भी कर देता है।
इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक हमारा 7वें नंबर का है, जिसमें लिखा हुआ है प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि प्रमुखानि तत्वानि कानि। प्रकृति के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृतेः षष्ठी विभक्ति का एक वचन, प्रमुखम प्रमुखे प्रमुखानि तो बहुवचनांत पद है, तत्वम तत्वे तत्वानि तो ये भी आपका बहुवचन है, कम के कानि तो ये भी हमारा बहुवचन का है, अस्ति स्ता सन्ति तो ये भी हमारा बहुवचन का पद दिया हुआ है। देखिएगा प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन है? पृथ्वी जल वायु तेज आकाश च प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि सन्ति। प्रकृति के छित जल पावक, छित जल पावक गगन शमीर, ये आपके पंच तत्व हैं जो प्रमुखानि प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। के निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, कौन है जो निर्मल जल को प्रदान करता है? कौन है बताइए? सरिता निर्झर झराश्च अमृत स्वाद निर्मलम जलम प्रयच्छति। सरिता गिरि निर्झराश्च अमृत स्वाद निर्मलम जलम प्रयच्छति। सरिता मतलब नदियां, और गिरि माने पर्वत, निर्झरा माने झरने, और क्या करते हैं? ये अमृत के समान स्वाद निर्मल जलम माने जल को प्रयच्छन्ति माने देते हैं। तो सरिता मतलब नदियां, ठीक, गिरि माने पर्वत और निर्झरा माने झरने, और अमृत के समान अमृत स्वाद निर्मलम माने बिना मल के साथ निर्मल, जलम माने जल को प्रयच्छति प्रयच्छता प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं। विषाक्त जलेन किम भवति, विष युक्त जल के द्वारा क्या होता है? विष युक्त मतलब दूषित जल, जिसमें इसमें उद्योग आदि धंधों के द्वारा जो अवशिष्ट जल निकलता है उसको नदी आदियों में मिला देने से। देखिए, विषाक्त जलेन मत्स्यादीनाम जलाचरणाम चरणाम च क्षणे नैव नशः जायते नदी जलम अपि सर्वथा अपेयम भवति। ठीक, तो विषाक्त जल के द्वारा मत्स्यादीनी अर्थात जो हमारी मछलियां आदि हैं, जलचराणाम और जो जल में विचरण करने वाले हमारे जीव हैं, वो सब उनका क्या? क्षणे नैव माने क्षण भर में ही, नासः मतलब नष्ट, जायते माने हो जाते हैं। नदी जलम और नदी का जल, अपि माने भी, सर्वथा माने हमेशा के लिए, अपेयम भवति अपेय हो जाता है, ना पीने योग्य हो जाता है। ठीक, नदी का जल कैसा हो जाता है? ना पीने योग्य हो जाता है। ठीक, तो यहां पर भी देखिएगा, विषाक्त जलेन में तृतीया, मत्स्य आदि नाम में षष्ठी का बहुवचन, जल चराणाम में भी षष्ठी का बहुवचन चा मतलब और, क्षणेन में तृतीया और ऐव क्षणे नैव तो यहाँ वृद्धि संधि, नासा में प्रथमा, जायते जायते जयते जन्म लेता है, नष्ट हो जाता है, अपि माने भी, सर्वथा माने हमेशा, अपेयम माने क्या होता है? ना पीने योग, भवति भवतः भवन्ति। फिर इसके बाद हमारा लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है प्रश्न निर्माण। देखिए, यहां पर भी आपको क्या करना है? जो सर्वनाम रूप है किम के वो आपको याद रखना है। यहां लिखा है अधोलिखित, क्या लिखा? अधोलिखितेषु कथनेषु रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम क्रियताम। नीचे लिखे हुए कथनों से अंडरलाइन जो पद है, रेखा से अंकित पद है, उनको क्या करना है? आधृत माने आधार मान करके प्रश्न निर्माणम क्रियताम, प्रश्नों का निर्माण करो। तो यहां पर आपको क्या कर लेना है? ये किम के रूप जरूर देख लेना है। कह कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कौ कौ, 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 काभ्याम, 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 कयोः, कयोः, के कान, के कान, कैः, केभ्यः, केभ्यः, केषां, केशु, ये आपका यहाँ पद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सर्वनाम पद हैं, और आपको यहाँ स्त्रीवाची भी लगा सकते हैं प्रकृति के लिए, क्योंकि वो भी आपके आएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः,
और कस्याम, ये आपके स्त्रीवाची है। मैंने एक वचन बस के लिखे हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रकृति प्राणी नाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति प्राणियों की रक्षा के लिए यतते माने हमेशा तैयार रहती है या प्रयत्न करती है। तो प्राणी नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आपका हो जाएगा केसाम, के कान कई केभ्य केभ्य केसाम, षष्ठी विभक्ति में केसाम लिखा हुआ है। तो किसकी रक्षा के लिए हमारी प्रकृति तैयार रहती है? प्रकृति में प्रथमा, प्राणी नाम में षष्ठी, संरक्षणाय में चतुर्थी और यतते आपकी क्रिया लगी हुई है एक वचन के। फिर यहाँ दिया हुआ है प्रकृति सुख साधनई सर्वान तर्पयति, प्रकृति सुख साधनों के द्वारा सभी को क्या है? तृप्त करती है, तृप्त करती है, संतुष्ट करती है। तो सुख साधनई में तृतीया विभक्ति का बहुवचनांत पद दिया हुआ है। तो तृतीया, प्रथमा द्वितीया तृतीया, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ठीक। तो तृतीया विभक्ति का बहुवचनांत पद हो जाएगा कई। तो कई यहाँ पर आ जाएगा आपका सुख साधनई की जगह। प्रकृति ही सुख साधनई सर्वान तर्पयति, तो यहाँ पर देखें कई तृतीया का बहुवचन है, प्रकृति प्रथमा का, सर्वान जो दिया हुआ है द्वितीया का बहुवचन है, तर्पयति तर्पयतः तर्पयन्ति, ठीक। तो तर्पयति आपका ये कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। प्रकृति अस्माभि करणीया, अस्माभि रक्षणीया, प्रकृति हमारे द्वारा रक्षणीय माने रक्षा की जानी चाहिए, प्रकृति की हमारी द्वारा रक्षा की जानी चाहिए। तो अहम क्या है? अहम अस्मान अस्माभि, अहम, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा हमारा क्या? वयम, वयम अस्मान अस्माभि, तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद हो जाएगा। तो यहाँ का भी हो जाएगा स्त्रीवाची, ये बनेगा हमारा स्त्रीवाची क्या? काह काह का भी, ठीक, काह काह का भी। तो ये हमारा दिया हुआ है तृतीय विभक्ति का बहुवचन, ठीक, का भी स्त्रीवाची दिया हुआ है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न निर्माण करने के लिए। अगला प्रश्न दिया है प्राचीन काले ऋषिया वने वसंती इसमें, प्राचीन काल में ऋषिया माने ऋषिगण, वने माने वन में, वसति वसतः वसंती, वसति माने निवास करते हैं। तो प्राचीन काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ऋषिया में प्रथमा का बहुवचन है, वने में सप्तमी लगी हुई है, वसति वसतः वसंती ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसमें मतलब था, ठीक। तो प्राचीन काल में तो सप्तमी का एक वचन यहाँ हो जाएगा आपका क्या? कस्मिन, लेकिन यहाँ स्थानवाची समयवाची रूप दिया गया है, तो यहाँ समयवाची के लिए आपका हो जाएगा क्या? कदा, समयवाची के लिए कदा शब्द आ जाएगा। कब? कब ऋषिगण वन में निवास करते थे? तो प्राचीन काल में ऋषिगण क्या करते थे बताइए? वन में निवास करते थे, कदा। इसके बाद लिखा है स्वार्थ अंधा मानवा पर्यावरणम नाशयति, ठीक। स्वार्थ से अंधा मनुष्य पर्यावरण को नष्ट कर देता है, स्वार्थ में डूब करके, ठीक, अपने स्वार्थ को देख करके स्वार्थ में अंधा हो जाता है मनुष्य और वो पर्यावरण को क्या है? हानि पहुंचाने लगता है। तो किस प्रकार का मनुष्य? स्वार्थ से अंधा मनुष्य। तो यहाँ पर भी आपका कीदृशः पद लग जाएगा, कीदृशः मानवा पर्यावरणम नाशयति, मानवा में प्रथमा, पर्यावरणम में द्वितीय, नाशयति नाशयतः नाशयन्ति, कीदृशा में प्रथमा। इसके बाद स्वल्प लाभाय, छोटे से लाभ के लिए, स्वल्प लाभाय अपने स्वयं के छोटे से लाभ के लिए, जनाह माने व्यक्ति, बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति बहुत मूल्यवान वस्तु का नाश कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं, ठीक। छोटे से लाभ के लिए वृक्षों की कटाई करना, ठीक है ना, छोटे से लाभ के लिए। किमर्थम, किस लिए व्यक्ति बहुत बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं? तो स्वल्प लाभाय अपने छोटे से लाभ के लिए, ठीक। तो यहाँ चतुर्थी का एक वचन है, जना में प्रथमा का बहुवचन, बहुमूल्यम बहुमूल्य बहुमूल्यानि, तो ये भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। और वस्तुम वस्तुम वस्तूनि, तो ये बहुवचनांत पद है, नाशयति नाशयतः नाशयन्ति, तो बहुवचन का रूप है। तो किमर्थम, किस लिए। अगला दिया हुआ है हमारा सरितः निर्मलम जलम यच्छन्ति, ठीक, सरितः निर्मलम जलम यच्छन्ति, नदियां निर्मल जल देती हैं। सरितः मतलब नदियां और निर्मलम मतलब बिना मल के साथ या बिना दूषित, ठीक है ना, दूषित रहित, ठीक है। जलम माने जल को, यच्छति यच्छता यच्छन्ति देती हैं। तो सरिता आपका दिया हुआ है, सरित शब्द से बनेगा तो बहुवचनांत रूप है प्रथमा का, तो यहाँ आ जाएगा आपका के, ठीक, कहा के, तो यहाँ पर आपका बहुवचनांत पद हो जाएगा। प्रकृति रक्षया लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से संसार की रक्षा होती है। देखिए प्रकृति रक्षया, रक्षा रक्षाम रक्षया, तृतीया विभक्ति का एक वचन, लोक रक्षा मतलब संसार की रक्षा, संभवती माने संभव है, अगर हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो संसार की रक्षा होगी। तो तृतीया विभक्ति में कया आ जाएगा आपका ये स्त्रीवाची,
कया लोक रक्षा संभवति, किसके द्वारा लोक रक्षा संभव है? तो प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। प्रश्न क्रमांक 9वां नंबर हम देखेंगे। यहां लिखा है प्रसंगानुकूलम उचितार्थम। उचितार्थम क्या दिया? उचितार्थम, उचित अर्थ को आपको चुनना है। तो यहां पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति। अजात शिशु, जिसने जन्म ही नहीं लिया ऐसा बच्चा, ऐसा बालक, ठीक, जो गर्भ में रहता है वो माता के गर्भे माने गर्भ में, सुरक्षिता माने सुरक्षित, अपने आप को तिष्ठति माने महसूस करता है या रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर उन्होंने इसके आधार पर ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक अजात शत्रु, अजात शिशु जिसने जन्म भी नहीं लिया, वो बच्चा सबसे ज्यादा अपने आप को कहां सुरक्षित महसूस करता है कि मैं मां के गर्भ में हूं, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से हम सब प्रकृति की गोद में हैं, प्रकृति की कोख में हैं, प्रकृति के गर्भ में हैं, और वो हम लोगों के लिए हर प्रकार के सुख साधन उपलब्ध कराती है। अजात शिशु का मतलब अनुत्पन्न जातकः, अजात शत्रु जातकः, और प्रसन्न शिशु अनुत्पन्न, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ ऐसा जातक, ऐसा शिशु, ऐसा बालक, ठीक, अनुत्पन्न जात का, इसका अर्थ हो जाएगा अजात शिशु का अनुत्पन्न। और मातृगर्भे में सप्तमी का एक वचन है, सुरक्षिता माने सुरक्षित, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तो आपका ये लट लकार का एक वचन रूप था। दूसरे नंबर पर देख लिखा है विविधा विहगा कल कूंजतहि स्रोत रसायनम ददति, ठीक, विविधा माने अनेक प्रकार के, विहगा माने पक्षी क्या करते हैं? कल कूंजतहि माने अपनी आवाजों के द्वारा, अपने कुंजन के द्वारा, स्रोत रसायनम माने स्रोत रसायन को, ददति माने देते हैं। तो श्रोतव्यम श्रोतुम कर्णभूषणम कर्णामृतम, तो यहाँ पर स्रोत रसायन का मतलब होता है आपका कर्णामृतम, मतलब हमारे कान को अमृत तुल्य क्या देते हैं? एक सुख देते हैं। जब हम स्रोत रसायन ग्रहण करते हैं, आवाज को सुनते हैं, तो संगीत की एक ऐसी लहर होती है जो हमारे कानों से हमारे अंदर एक अमृत तुल्य प्रदान करती है, मतलब अच्छा लगना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है लोक मंगल संसिना, ठीक, लोक मंगल संसिना का ऋषिया वने वसंत यस्म, लोक मंगल कामना करने वाले, लोक का कल्याण करने वाले, संसार के लोगों के बारे में अच्छा सोचने वाले ऐसे ऋषि गण बने, मतलब वन में वसंत माने निवास करते हैं। तो यहाँ बहुवचनांत पद है प्रथमा का, यहाँ पर भी प्रथमा का बहुवचन, यहाँ सप्तमी का एक वचन, ये बहुवचन पद लगा है। लोक कल्याण कामः, लोक मंगलम, लोक शासका, समाज सुधारक, तो पहला ही पद हमारा हो जाएगा लोक कल्याण कामा, जो लोक के, संसार के कल्याण के बारे में कामना रखने वाले ऐसे ऋषिगण कहाँ निवास करते हैं? जो कहाँ निवास करते हैं? वन में निवास करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा जल प्लावनयी, क्या दिया है? जल प्लावनयी मानवा, जल प्लावनयी मानवाः संतृप्ताः भवन्ति, जल प्लावन के द्वारा मानव संतप्त होते हैं, ठीक। जल प्लावनयी का मतलब जल प्रवाहेन जलम बहति, और जल पूर्णाः जलौधैः, ठीक, जलौधैः। तो जल प्लावन का मतलब होता है जल का बहाव, ठीक, उसी के द्वारा ही क्या करते हैं? यहाँ पर जलौधा भी हम इसका अर्थ बता सकते हैं। जल औधा मतलब समुद्रों के द्वारा जो प्रबल होता है उसके द्वारा मानव क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। और ये जो हमें जलौध होते हैं, जो हमें जल स्रोत जिसके हम कह सकते हैं, जैसे छोटे छोटे तालाब भी हो सकते हैं, नदियाँ भी हो सकती हैं, समुद्र आदि भी हो सकते हैं, जो हमें जल प्रदान करते हैं, उसके द्वारा मानव क्या होता है? संतृप्त होता है और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। मानवा में प्रथमा का बहुवचन, जल प्लावनयी में तृतीया का बहुवचन, संतप्ताः में भी प्रथमा का बहुवचन, भवति भवता भवन्ति, ये भी हमारा बहुवचनांत पद दिया हुआ है। तो जलौधई में भी तृतीया का बहुवचनांत पद दिया हुआ है। इसके बाद दिया है यंत्रगाराणाम जलम नद्याम निपात्यति, यंत्र आदि बनाने वाले उद्योग धंधों की बात कह रहे हैं, ठीक। आगार माने होता है घर, तो यंत्र आगाराणाम षष्ठी का बहुवचन है। यंत्र आगारों के मतलब उद्योग धंधे फैक्ट्री आदि से निकले हुए, जलम माने जल को, नद्याम माने नदियों को, नदियों में क्या है? निपात्यते माने डाल देना या मिला देना, ठीक, कर देते हैं। यंत्रालयानाम यंत्रैः निर्मितैः यंत्र चालितैः और यंत्र आगारम, तो यंत्रालयानाम अर्थात जहां पर यंत्र आदि बनते हैं,
जहाँ पर कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, अर्थात जैसा हम कह सकते हैं कुछ भी औजार आदि बनना, तो ऐसे उद्योग धंधों से निकला हुआ अपशिष्ट जल हमारा नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे नदियों का जल हमारा विषाक्त हो जाता है और उसमें रहने वाले मत्स्य आदि अर्थात मछलियां आदि और उसमें रहने वाले जल चराड़ा मतलब जो जल में विचरण करने वाले हमारे जीव जंतु हैं वो सब क्या है, क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं और वह जल क्या हो जाता है, अपेयम हो जाता है, ना पीने योग्य हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है, जिसमें पहला नंबर है, लिखा है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची पदों को लिखो। पर्यायवाची पद का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि समानार्थी पद, समान अर्थ को देने वाले पद हमारे समानार्थी पद कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पद मिला देते हैं और इन्हीं पदों को हमें इनके भावार्थों को भी जान लेना चाहिए। ठीक, तो यहां पर देखें, जलम वायु आकाशः तेजा, जल वायु आकाश और तेज, जल वायु आकाश और तेज, इनके हमें पर्यायवाची शब्दों को ढूंढना है, समान अर्थ को देने वाले। तो देखिए, जलम मतलब वारी, जलम का मतलब वारी, और नीरा का मतलब नीर, और तोया का मतलब भी पानी ही होता है। जल, वारी, नीर, तोय, और ये सब जल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, फिर इसमें दिया हुआ है वायु, क्या दिया है? वायु, अर्थात वायु को समीरा, समीर, पवनः और अनिलः, ये हमारे क्या हो जाएंगे, किसके? वायु के पर्यायवाची। और आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, महान, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये पर्यायवाची आकाश के हमारे बन जाते हैं। फिर इसके बाद तेजा, तेज का मतलब यहां दिया हुआ है अनला, अग्नि, पावका, अनल ज्वलन, पावक दहन, अग्नि शिखीन, कृषाणु। ठीक, तो इसमें हमें अनल मतलब अग्नि, और अग्नि मतलब भी अग्नि, और पावक का मतलब भी हमारी अग्नि ही होती है। इसमें हमारी ये इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 10, जिसमें हमारा दूसरा नंबर का पॉइंट है, इसको भी ध्यान से देखें। लिखा हुआ है अधोलिखितानाम पदानाम, क्या लिखा है? अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पदों को मंजूषा में, दत्तेषु माने दिए हुए पदों में, चित्वा माने चुन करके, यथा समक्षम लिखत, और के सामने लिखना है। तो बिल्कुल लिख लेंगे हम लोग, जैसे दानवा लिखा है, पृथ्वी लिखा है, मलिनम लिखा, उत्थानम, शीतलम, तो इनको हम लोगों को क्या कर देना है? इससे लिख लेना है। ठीक, तो जैसे इसमें दिया है सबसे पहले निर्मलम, तो निर्मलम का क्या हो जाएगा? मलिनम, निर्मलम का क्या हो जाएगा? मलिनम, मलिनम। मानवा दिया हुआ है, तो मानवा का हम विलोम कर देंगे दानवा, मानवा का क्या कर देंगे? दानवा। एक बात ध्यान रख लेना, ये हमारे विपरीत पद है, उल्टे होते हैं। आकाश का मतलब होता है हमारा पृथ्वी, आकाश का मतलब पृथ्वी, आकाश का मतलब यहां पृथ्वी। नाश का मतलब नष्ट हो जाना, तो उत्थान का मतलब उत्थान कर देना, ठीक है ना, भला कर देना। और उष्णम का मतलब गर्म, तो शीतलम का मतलब ठंडा होता है, शीतलम का मतलब ठंडा होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया है, ये आपके विलोम पद हैं, और विलोम पदों को हम लोग इसमें देख लेंगे, एक बार मैच कर लेंगे। निर्मलम का मतलब मलिनम, मानवा का मतलब दानवा, आकाशा का मतलब पृथ्वी, नाशा का मतलब उत्थाना, उष्णम का मतलब शीतलम। ठीक, समझ में आया ना? तो इस प्रकार से आपको यहां पर भी इनको विशेष रूप से देख लेना है। और यहां पर ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्या? बिल्कुल समाप्त। ठीक, और इनको आप अच्छे से करिएगा। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर आपको जरूर कर देना है। ठीक, एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, इन्होंने जिसने अभी तक चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो चैप्टर को भी पढ़ लेगा। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की पहले मैं बात करूंगा तो यहां क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, ठीक है ना, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की,
चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में हस्त निर्मित नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यहां से आपको यह भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे। ठीक, एक बात और ध्यान रखना, यदि आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब के अलावा भी कहीं एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।